गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुशांत कुमार दुबे आज आपसे बात करने वाला हूं हमारा नया प्रोडक्ट शार्प का वाटर एयर प्यूरीफायर। तो दोस्तों ये बहुत ही नया प्रोडक्ट है हमारा। कल ही 22 अप्रैल 2019 को इसकी इंडिया से पूरे वर्ल्ड में लॉन्चिंग हुई है और हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी आप अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाओगे पूरी तरीके से। तो जितनी भी नॉलेज मैं कलेक्ट कर पाया इससे रिलेटेड वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करूँगा मैं शार्प से। जब हम शार्प के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसी कंपनी का इमेज आता है जो जापान बेस्ड एक जायंट कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, और इसका रेपुटेशन ऐसा है कि ये जब भी मार्केट पे आती है तो कुछ इनोवेशन के साथ आती है, कुछ अलग तरीके से चीज़ों को लेके आती है। बहुत सारे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हैं इसके पास। अगर आप देखो गूगल पे सर्च करो तो बहुत सारे आविष्कार हैं इनके नाम पे। आपके घर पे जो एलईडी प्लाज्मा टीवी है वो भी कहीं ना कहीं इसी कंपनी का आविष्कार है। तो फेमस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए और इनोवेशन के लिए। और जब हम वेस्टीज़ की बात करते हैं तो आप सबों को पता है ऑलरेडी कि हमारा जो फाउंडेशन सेल्यूलर नॉरिशमेंट थेरेपी, कोशिकीय पोषण पद्धति। तो अगर कोशिकाओं के पोषण की बात करते हैं तो 3 लेवल पे हम बातें करते हैं हमेशा। एक तो आपके खाने पीने की बातें, फूड। दूसरा आपकी हवा जो साफ़ होनी चाहिए, और तीसरा पानी जो शुद्ध और अच्छे अच्छे फॉर्म पे होना चाहिए विदाउट एनी कंटामिनेशन, राइट। तो सर हेल्थ से रिलेटेड जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट था, जो फूड वाला पार्ट था, उससे रिलेटेड वेस्टीज के पास बहुत सारे सप्लीमेंट हैं और आप सारे नीड को पूरा कर सकते हो वहाँ पे। हवा के लिए भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है शार्प का, अगेन एयर प्यूरीफायर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के साथ, और वो इतना बढ़िया है कि आपके घर में जंगल की जैसी ताज़ी हवा ये मुहैया करा सकता है। सिर्फ एक मिसिंग लिंक यहाँ पे बन रहा था, वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन कल के बाद हमने इस लिंक को पूरा कर दिया है और हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटर प्यूरीफायर है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करें, हमें ये समझना पड़ेगा कि पानी कितना ज़रूरी है और पानी का शुद्ध होना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहला लेवल इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बॉडी क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हो कि हमारे शरीर में 70 से 80% जो पार्ट है वो लिक्विड पानी के फॉर्म पे है, और पानी बहुत ही ज़रूरी है बहुत सारे फंक्शंस के लिए। आपके ऑर्गन सही तरीके से काम कर पाए, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से आपके बॉडी में हो पाए, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल तरीके से हो पाए, बॉडी की क्लीनिंग, जो आपके टॉक्सिन्स जो जमा हुए हैं शरीर में वो प्रॉपरली तरीके से शरीर से बाहर निकल जाए। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस। बिल्कुल लेमन टर्म्स में बताऊं दोस्तों, अभी गर्मी का टाइम है, अगर 3-4 घंटे आपको बिना पानी के रहना पड़ जाए तो किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है आपको ये समझने के लिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है पानी, और शायद इसी वजह से पानी को हमने हमेशा से अमृत का दर्जा दिया है। लेकिन दोस्तों हमारा जो मॉडर्न तरीका है जीने का, हम जिस तरीके से मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमने इस अमृत में भी जहर घोलना शुरू कर दिया है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हमारे पानी में आ गई हैं, और आज बिना फ़िल्टर किए हुए पानी आप नहीं पी सकते, चाहे गांव की भी बातें कर लो आप। तो अभी हम बात करते हैं किस तरह के इम्प्योरिटीज़ हमारे पानी में जनरली अवेलेबल है। उसको कैटेगराइज हमने किया है 3 तरीके से: फिज़िकल इम्प्योरिटीज़, केमिकल इम्प्योरिटीज़ और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ की बात करूँ तो इस पे मड, कीचड़, मिट्टी, सैंड, बालू, इस तरह की चीज़ें, मैंगनीज, सोडियम, सॉल्ट, इस तरह की चीज़ें मिक्सअप हैं। ट्रेडिशनली अगर आपको याद हो, हम इस तरह के इम्प्योरिटीज़ को कैसे ठीक करते थे। अगर मान लो पानी में मिट्टी मिला हुआ है बहुत, तो पानी को शांत होने दो, मिट्टी धीरे धीरे बैठ जाएगा, उसके बाद आप पानी को निथाड़ लो। या फिर आप पानी में थोड़ा सा फिटकरी मिला दो, वो प्रोसेस को और ज़्यादा एक्टिवेटेड कर देता है, फिर पानी को आप छान सकते हो कपड़े से। यानी फिल्टरेशन वाला जो प्रोसेस है इस कैटेगरी में हम लाते हैं फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है। जो आपने ट्रेडिशनल फ़िल्टर्स देखे होंगे उस पे सिलेंडर होते हैं इस तरीके से, जहाँ से छन कर पानी साफ़ निकल कर वापस आता है, लेकिन उससे फिज़िकल मोटे मोटे जो आपके इम्प्योरिटीज़ हैं वो वही छन पाते हैं। केमिकल इम्प्योरिटीज़ की बात करूं तो आप जानते हो बहुत सारे कारखाने बहुत सारे केमिकल्स निकालते हैं, और वो सारा केमिकल का जो
गार्बेज है वो सारा डंप कहाँ होता है? हमारी नदियों में आजकल। तो पानी के अंदर बहुत सारा केमिकल मिक्स हो रखा है। अगर आपको बताऊं तो हर तरह के एसिड्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सल्फेट्स, क्लोरीन, हर तरह के केमिकल्स हमारे पानी में घुल पड़े हैं। और आप जानते हो पानी जो है एक बहुत बड़ा सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं इसको। हर चीज़ को ये अपने में घुला लेता है और एक बार घुल जाए तो उसका निकल पाना फिज़िकल तरीके से शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए भी अलग अलग टेक्नोलॉजी है आज की डेट पे मार्केट में जो केमिकल इम्प्योरिटीज़ को ठीक करती हैं। और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ की बात करूँ तो ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो लिविंग फॉर्म में है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, अमीबा, एल्गी, हर तरह की चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें जब पानी में मिलती हैं, और दोस्तों आप ये को रिलेट कर पाओगे कि ये बहुत ही हार्मफुल है। बड़ी बड़ी जो बीमारियां पेट की होती हैं, हैजा, टाइफाइड, ये सारी इसी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ की वजह से ही होती हैं और बहुत क्विक रिएक्शन आता है इसका। देखो अब हम बात करने वाले हैं कि इन इम्प्योरिटीज़ को हैंडल करने के लिए ट्रेडिशनली या मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट या किस तरह के टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं और उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था, फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास अलग अलग लेयर के फ़िल्टर्स होते हैं। एंटी स्कैलेंट फ़िल्टर, सेडामेंट फ़िल्टर, प्री कार्बन फ़िल्टर, आरओ मेम्ब्रेन्स, यूवी टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी आज लेफ्ट पैनल पे आप पढ़ पाओगे इसको। ये सारी टेक्नोलॉजी आज कहीं ना कहीं मार्केट में अवेलेबल हैं। एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी अभी आज की डेट पे है जिसको हम कहते हैं एल्कालाइन कार्ट्रेज। ये क्या करता है, आपका पानी जो नेचुरली न्यूट्रल होना चाहिए, पीएच मान उसका 7 का होना चाहिए, उसको एल्कालाइन बनाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि एल्कालाइन पानी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों अभी ये डिस्कशन का मुद्दा है और इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। बस मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, पानी को नेचर ने न्यूट्रल बनाया है, पीएच 7। पीएच 7 से अगर कम की तरफ जाओ, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो वो एसिडिक मीडियम बनाता है। और अगर ऊपर की तरफ जाओ 7 से 8, 9, 10, 11, तो ये एल्कालाइन बनाता है। और दोनों ही फेजेस, यानी 7 से ऊपर या 7 से नीचे हो तो वो पानी को थोड़ा सा रिएक्टिव बना देता है, चीज़ों से ये रिएक्ट करने लगती हैं चीज़ें। और ये वजह है कि आप अगर किसी अच्छे डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर हमेशा कहेगा कि आप दवाइयों को जब भी लें तो न्यूट्रल पानी से लें। क्यों? क्योंकि दवाओं में कुछ ना कुछ केमिकल है, वो अगर एल्कालाइन या एसिडिक मीडियम का पानी होगा उससे कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा, तो उसकी केमिकल वैल्यूज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को मिल नहीं पाएगा। बच्चों को भी अगर आप खाना पका के देते हो तो हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि वो पानी नेचुरल न्यूट्रल होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैं बस इतना सा मैसेज आपके दिमाग में डालना चाहूँगा कि एल्कालाइन कार्ट्रेज वाले फ़िल्टर आज बहुत महंगे मार्केट में मिल रहे हैं, लाखों के फ़िल्टर्स आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन इसका यूज़ फ्यूचर के लिए कितना सेफ़ है ये आपको एक बार सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। एक और पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। आज की डेट पे अगर हिंदुस्तान में आप सर्च करो तो आपको आरओ जैसी टेक्नोलॉजी 3000 से लेकर 30,000 तक में मिल सकती है। अच्छा एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी अगर सेम है आरओ, तो इतना ज़्यादा वेरिएंस क्यों है? वेरिएंस दोस्तों क्वालिटी के हिसाब से होता है। आप जानते हो हमारे देश में डुप्लीकेटेड चीज़ें बहुत जल्दी बनती हैं और बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो आरओ तो ठीक है, लेकिन आपके फ़िल्टर में किस क्वालिटी का आरओ लगा हुआ है, कोई भी टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन किस क्वालिटी की टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड पार्ट पुर्जे कल पुर्जे लगे हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, जो जनरल लेमैन कस्टमर नहीं समझता। अच्छा, राइट साइड पे आप देखो, टीडीएस कंट्रोलर, ई बॉयलिंग, कीटाणु मैग्नेट, ये कुछ टर्म्स हैं जो क्या करते हैं बेसिकली। टीडीएस कंट्रोलर, टीडीएस का मतलब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स या टोटल डिजॉल्व सॉल्ट आप बोल सकते हो। ये पानी के अंदर जो डिजॉल्व चीज़ें हैं उसका एक मेजरमेंट है टीडीएस। तो जितना हार्ड वाटर होगा उतना टीडीएस हाई होगा, जितना सॉफ्ट वाटर है उसका टीडीएस कम है। तो इसको कंट्रोल करने वाली चीज़ें। ई बॉयलिंग, इलेक्ट्रॉनिकली पानी को बॉयल करने वाली प्रॉपर्टी डेवलप करके इसके अंदर बैक्टीरिया, जर्म्स, ये सब मारने की टेक्नोलॉजी है। और कीटाणु मैग्नेट, कहते हैं कि ये मैग्नेट आपके कीटाणु को चिपका लेते हैं। तो ये भी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको मार्केट में आज की डेट पर मिलती है। अभी देखो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इन वाटर फिल्टरेशन क्या है आज की डेट पे।
आप जानते हो कि प्रोडक्ट कैसा भी हो, कुछ ही हो, अगर उसका ऐड बहुत ही लाउड तरीके से किया जाता है तो उसकी बिक्री काफ़ी हो जाती है। और मार्केट में भरे पड़े हैं ऐसे प्रोडक्ट, आप अगर देखो तो बहुत ही अब क्या मैं बताऊं, लाउड तरीके से ये अपने आप को एडवर्टाइज़ करते हैं, लेकिन क्या क्वालिटी है ये देखने वाली बात हो सकती है। ज़्यादातर आपके जो फ़िल्टर्स हैं उस पे केमिकल कार्ट्रिजेस होते हैं और उसका भी जो मेजर पोर्शन होता है वो क्लोरीन का होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर क्लोरीन का हाई डोज पानी में जाए तो दैट कैन बी फैटल एज वेल, बहुत ही ख़राब है वो आपकी शरीर के लिए। कम अमाउंट में ठीक है, वो कुछ बैक्टीरिया वायरस को मारता है, वो हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस के हार्म की बात करें, उसके नुकसान की बात करें और क्लोरीन के हार्म की बात करें तो चलो बैक्टीरिया वायरस ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए हम कम हार्मफुल वाली चीज़ों को ले लेते हैं। लेकिन अगेन ये केमिकल्स आपके शरीर के लिए हार्मफुल हैं। अगर आप बिलीव ना करो तो आप एक पानी के गिलास में 2-3 क्लोरीन की गोली मिलाओ और देखो, उसका स्मेल ही आपकी बॉडी रेसिस्ट करता है, बॉडी को पसंद नहीं है वो चीज़। लेकिन क्या करोगे, अगर कीटाणु मारने हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हम आज लेने के लिए मजबूर हैं। तो केमिकल कार्ट्रिजेस हमारे मोस्ट ऑफ द फिल्टर्स में हैं आज की डेट पे। एक अलग टेक्नोलॉजी है यूवी चैम्बर। इस पे क्या होता है, एक ट्यूब की जैसी संरचना होती है, जैसे लाइट वाला ट्यूब आपके घर पे होगा लाइटिंग के पर्पज़ के लिए, और वहाँ से लाइट निकलती है। इस वाले चैम्बर से यूवी लाइट निकलती है, इतना सा डिफरेंस है। और ये यूवी लाइट, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये कई सारे कीटाणुओं को मारता है, इनएक्टिवेट कर देता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपके फ़िल्टर, आपके वाटर प्यूरीफायर में यूवी टेक्नोलॉजी है और आपने कभी इसकी मेंटेनेंस करवाई हो, तो देखना कभी भी सर्विसमैन या रिपेयर पर्सन जो आते हैं वो यूवी ट्यूब को नहीं छेड़ते। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ कुछ छेड़ दिया आपने तो वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। अगर वहाँ कुछ ख़राबी आ गई तो उसको रिपेयर करना फिर से ठीक नहीं हो पाता वहाँ पे, एंड दैट इज़ द रीज़न कि सर्विसमैन जल्दी इसको छेड़ते नहीं। अभी एक बात बता दोस्तों, इस ट्यूब के ऊपर धूल मिट्टी की परत जमेगी, यूवी लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है उसका जो उसकी तीव्रता जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी और कहीं ना कहीं वो कम इफ़ेक्टिव हो जाएगा डे टू डे लाइफ के यूज़ पे। तो इसके सॉल्यूशन के तौर पे जितनी भी बातें मैंने की, इन सबों के सॉल्यूशन के तौर पे शार्प लेकर आया है वाटर प्यूरीफायर, जो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का है और इस पे 4 अलग अलग तरीके के फ़िल्टर हैं। पहला फ़िल्टर पीपी फ़िल्टर कहलाता है। पीपी स्टैंड्स फॉर पॉलीप्रोपिलीन फ़िल्टर। ये फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है। इसके पोर्स बहुत ही छोटे नैनो सेंटीमीटर्स के रेंज में होते हैं कहीं ना कहीं, और ये बहुत छोटे छोटे कण जो है, बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल के कणों को बाहर निकाल देते हैं आपके पानी से, और आपका पानी बहुत हद तक सेफ़ हो जाता है। लेकिन अभी दूसरी कैटेगरी में अगर मैं आऊँ तो केमिकल इम्प्योरिटीज़ भी हैं, आपके पानी में कई बार स्मेल भी आता है। उसको हैंडल करने के लिए दूसरे लेवल का फ़िल्टर है सीवी फ़िल्टर, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कार्बन का फ़िल्टर है ये। और यह हर तरह के केमिकल इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है और हर तरह का जो स्मेल है आपके पानी से उसको भी दूर करता है, सेफ बनाता है। और इसके बाद तीसरे लेवल का जो फ़िल्टरेशन है, जो बहुत ही हाई क्वालिटी का फ़िल्टरेशन है, इसको कहते हैं हम आरओ टेक्नोलॉजी, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये हम करके देते हैं यहाँ पानी में। तो 2 लेवल पे फ़िल्टरेशन और हो गई, तीसरे लेवल पे आरओ बन गया और आरओ से आपका पानी बहुत शुद्ध जाता है। यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, हमने जो आरओ मेम्ब्रेन्स लिया है ये वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी का अमेरिका में बना हुआ आरओ का मेम्ब्रेन है ये, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आपको। दोस्तों, यहाँ के बाद जनरली आप अगर देखोगे तो बहुत हद तक पानी आपका साफ़ हो गया है। लेकिन ये जो चौथा पॉइंट है AF डिसरप्टर, इसका पहले मैं फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। AF स्टैंड्स फॉर एल्यूमिना फाइबर डिसरप्टर। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, शार्प की पेटेंट टेक्नोलॉजी है ये, और यही टेक्नोलॉजी हमारे प्यूरीफायर को दुनिया से अलग करती है दोस्तों। तो इसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है आज की डेट पे। लेकिन उसको समझने से पहले 1-2 बात और यहाँ देख लो। आप देख पाओगे यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे कॉमन हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है, और उसको हैंडल करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी है हमारे साथ वाटर प्यूरीफायर में। आप देख पाओगे टैनिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, एल्गाई, इन चीज़ों को डिसरप्टर हैंडल करता है। प्रोटोजोआ वायरस को आरओ और डिसरप्टर दोनों मिलके करते हैं। तो इस तरीके से आप देख पाओगे मरकरी, साइनाइड जैसे केमिकल्स को आरओ डिसरप्टर ये आपकी
पानी के ग्लास से बाहर निकालता है। सिमिलरली ये दूसरी स्लाइड में भी आप देखो सिस्ट, अदर एसिड्स, मड, सैंड, फ्लैश, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है। तो कुल मिला के हमारी चारों टेक्नोलॉजी पीपी फिल्टर, सीवी फिल्टर, आरओ एंड एएफ डिस्रप्टर हर तरह की इम्प्योरिटी को आपके पानी के ग्लास से दूर रखता है दोस्तों। अभी यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है, इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहाँ इंस्टॉल कर पाओगे, क्या सर्विस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस पे मैं बाद में आऊँगा। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ इन चारों फ़िल्टर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहला बताया था, पीपी फ़िल्टर, पॉलीप्रोपिलीन फ़िल्टर, इसका लाइफ जो हमने यहाँ मेंशन करके दिया है ये 6 महीने का है और आपको यहाँ इंडिकेटर भी मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपकी फ़िल्टर की लाइफ अभी कितनी बाकी है। लेकिन फिर से मैं बताना चाहूँगा, चूँकि ये फ़िज़िकल इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर करता है और इसकी लाइफ ऑलवेज़ डिपेंडेंट होगी कि आपके पानी में कितना फ़िज़िकल इम्प्योरिटी है। तो अगर आपके घर के पानी का TDS ऑलरेडी बहुत कम है तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर बहुत हाई TDS है, बहुत खारा पानी है आपके यहाँ, तो हो सकता है इसकी लाइफ और थोड़ी कम हो जाए। लेकिन ये इंडिकेटर आपको बताएगा और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि कई बार आपका अगर इंडिकेटर कह रहा है कि नहीं लाइफ इज़ ओवर, लेकिन आपको लगता है कि आपको फ़िल्टर को देख के लगता है कि नहीं दिस कैन बी यूज फर्दर, आप उसको रीसेट भी कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। दूसरी तरफ कार्बन ब्लॉक, इसका लाइफ जो हमने दिया हुआ 8 मंथ है, 8 महीने का, और यहाँ भी आपको इंडिकेटर मिलता है। ये कार्बन ब्लॉक ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लोरीन, इन सब चीज़ों का किसी भी तरीके का गंध है आपके पानी में उसको ऑब्जर्व करता है। आरओ मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने बताया था, हाई क्वालिटी आरओ मेम्ब्रेन हमने यूज़ किया है, USA से आया हुआ है। और आप देख पाओगे ये आर्सेनिक, लेड, कॉपर, कैडमियम, इस तरह के केमिकल जो चीज़ें एब्जॉर्व हो चुकी हैं आपकी पानी में बहुत ही गंदे लेवल पे, उन चीज़ों को बहुत ही कामयाब तरीके से आपसे दूर करती है दोस्तों। और इस आरओ मेम्ब्रेन की लाइफ जो है ये 2 साल है और यहाँ भी आपको एक इंडिकेटर मिलता है जो आपको बताता है कि कब आपको ये फ़िल्टर, ये मेम्ब्रेन आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत आएगी। अभी ये चौथा पॉइंट, AF डिस्रप्टर, जो मैं बता रहा था कि यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने हमारे प्यूरीफायर को दुनिया से अलग कर रखा है। बहुत ही नायाब AF डिस्रप्टर, ये नई टेक्नोलॉजी है। AF का फुल फॉर्म मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, एल्यूमिना फाइबर। एल्यूमिना क्या होता है, बेसिकली ये एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड फॉर्म है, Al2O3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। और ये एक अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो एब्जॉर्प्टिव टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टल के जैसा होता है इस एलिमेंट का, एल्यूमिना का, और उस क्रिस्टल वाले इस पे हम इलेक्ट्रिक के प्रभाव से कुछ चार्जेस उत्पन्न करते हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस डालते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि बैक्टीरिया, वायरस, इन तरह की जो चीज़ें हैं उनमें निगेटिव आयंस होता है दोस्तों, और आप हमेशा से जानते हो पॉजिटिव अट्रैक्ट्स निगेटिव। तो हमारा जो AF डिस्रप्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सारे बैक्टीरिया, वायरस और इस तरह की जो बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरीके से और पानी बिल्कुल सेफ़ हो जाता है आपके घर का। बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है दोस्तों ये। अच्छा, यहाँ एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा। चलो मानते हैं हमारे फ़िल्टर में UV फिल्टरेशन है और UV फिल्टरेशन ने कई बैक्टीरिया, वायरस को मार दिया, लेकिन सारे बैक्टीरिया, वायरस एक ही टेम्परेचर पे, एक ही कंडीशन पे नहीं मरते। कुछ तो मर जाते हैं, कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं और कुछ ज़िंदा रह जाते हैं। अभी मैं अगर AF डिस्रप्टर की बात करूं तो इसको कोई मतलब नहीं है कि वायरस, बैक्टीरिया ज़िंदा है, मर गया है या इनएक्टिव है। वो सिंपली देखेगा कि अगर ये बैक्टीरिया, वायरस है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उसके ऊपर चार्ज के हिसाब से, और उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और वो पानी आपकी ग्लास में वो बैक्टीरिया, वायरस आएगा ही नहीं। देखो यहाँ एक चैम्बर, इसका ब्लॉक डायग्राम लिखा हुआ है हमारे वाटर प्यूरीफायर का। आप देख पाओगे वाटर इनपुट सबसे पहले लेवल पे जब होता है तो वो सबसे पहले पीपी फिल्टर पे जाता है। पीपी फिल्टर पे वहाँ पे सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज़ उसकी ओवर हो गई। उसके बाद वो सीवी फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में गया, वहाँ बहुत हद तक की केमिकल इम्प्योरिटीज़ निकल गई और स्मेल चला गया। उसके बाद पानी आता है आरओ मेम्ब्रेन में, और आरओ मेम्ब्रेन में बाकी के जो केमिकल इम्प्योरिटीज़ थे वो सब भी ख़त्म हो जाते हैं और ये चला जाता है वाटर टैंक में स्टोरेज के लिए।
अभी एक बात देखो, जनरली हमारे अंदर, हमारे घर पे जो भी फ़िल्टर लगा हुआ है, जो भी प्यूरीफायर लगा हुआ है, उस पे भी कोई भी टेक्नोलॉजी हो, फाइनली एक टैंक में पानी स्टोर होता है। अभी अगर पानी स्टोर हुआ 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, तो क्या पॉसिबिलिटी है वहाँ कि नए बैक्टीरिया, वायरस या जर्म फिर से पैदा हो जाएँ? और जब आप टैप के थ्रू अपने ग्लास में पानी भरो, तो शुद्ध पानी दिखने के लिए था वो, लेकिन वास्तव में वहाँ नए बैक्टीरिया, वायरस के साथ वो आपको हार्म पहुँचा जाए। वाक़ई दोस्तों ऐसा होता है। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए शार्प ने क्या किया है कि जब भी आप टैप को ओपन करोगे, जब भी पानी आपके वाटर टैंक से आपके ग्लास में आएगा, तो वो एएफ डिसरप्टर को क्रॉस करता हुआ आएगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर नए बैक्टीरिया, वायरस, जर्म भी वहाँ आ गए हैं, तो वो भी इलेक्ट्रो ऑब्जर्वेटिव टेक्नोलॉजी के तहत एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपके ग्लास में वायरस का एक कतरा भी, मैं क्या बोलूँ, एक अणु भी वहाँ नहीं आ सकता। और ये गारंटी देता है आपको 100% प्योर ड्रिंकेबल वाटर की। और ये वाटर ना तो एल्कालाइन है, ना तो एसिडिक है, ये न्यूट्रल प्योर वाटर, जैसा पानी को होना चाहिए वैसा है दोस्तों। यहाँ एक कॉमन फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में दिखाया हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कि आप जो स्टोरेज में रखते हो सकता है वहाँ 2 घंटे 4 घंटे रहने के बाद पानी में कुछ और बैक्टीरिया, वायरस आए, तो इसको किस तरीके से हम हैंडल करते हैं सार्प के वाटर प्यूरीफायर में, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। और यहाँ आपको क्लीनेस्ट वाटर का प्रॉमिस मिलता है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि फ़िल्टर में लाइव डिस्प्ले इंडिकेटर है चारों तरीके के फ़िल्टर्स के लिए, तो आपको ये अथॉरिटी देता है। कई बार आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा आपके टेक्नीशियंस के लिए, ये जानने के लिए कि मेरा कौन सा फ़िल्टर बदलना है या कौन सा नहीं, आपका इंडिकेटर आपको बताएगा। यूनिक कॉम्बिनेशन हमने फ़िल्टर का रखा हुआ है, सबसे पहले पीपी, फिर सीवी, फिर आरओ, फिर एएफ डिस्ट्रप्टर। तो एएफ डिस्ट्रप्टर से जब भी पानी आपके ग्लास में आएगा, एएफ डिस्ट्रप्टर के थ्रू आएगा और वो 100% गारंटी देगा शुद्ध पानी का। हमारा जो प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर, इस पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड के मटेरियल यूज़ हुए हैं और इसके सर्टिफिकेट्स भी हैं, आप देख पा रहे हो, ROHS, MD, MSDS, FDA, SGS, ये सारे यूनिवर्सल लेवल के बॉडीज़ हैं जो सर्टिफाई करते हैं कि आपका जो यूज़ हुआ है वो एलिमेंट वो किस हद तक कितना सेफ़ है। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सेफ्टी के साथ मिलती हैं, इस पे कोई भी आपको चिंता की बात नहीं है। आरओ मेम्ब्रेन अगेन मैंने आपको बताया था USA से बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आरओ होगा तो उस पर बहुत सारा पानी वेस्टेज की तरफ जाएगा, ये आप जानते हो। यहाँ हमारे सार्प वाटर प्यूरीफायर में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि जब हमारे सार्प के इंजीनियर आपके पास आएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप इस पानी को जो वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसको किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो। आप इसको गार्डनिंग की तरफ यूज़ करना चाहते हो, क्लीनिंग फ्लोर्स, ग्लासेस की तरफ यूज़ करना चाहते हो, बर्तन धोने के लिए यूज़ करना चाहते हो, टॉयलेट में यूज़ करना चाहते हो। तो ये सेटअप आपके सार्प के इंजीनियर्स आपके घर में करके जाएंगे ताकि आपका पानी का वेस्टेज कम से कम हो पाए दोस्तों। इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊं कि जनरली 99.9% घर जो होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, उसमें वाटर प्यूरीफायर हमेशा किचन में लगा होता है। लेकिन हमारा ये वाटर प्यूरीफायर घर के किसी भी जगह पे आप लगा सकते हो, लिविंग रूम में आप लगा लो, बेडरूम तक में लगा लो। बस इसको क्या ज़रूरत है, वहाँ वाटर का कनेक्शन होना चाहिए और वहाँ इलेक्ट्रिक का सॉकेट होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये, तो आप जिस जगह पे लगाओगे वहाँ की ये 4 चांद लगा देगा वहाँ के डिस्प्ले को। बहुत ही बढ़िया। ये चीज़ें मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर दी, इसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। क्लीन वाटर डिलीवरी, ओके। कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट्स, यहाँ आप इसको नोट डाउन करना चाहोगे, ये 2 नंबर दिए हुए हैं। मिस्ड कॉल सर्विस भी है हमारे यहाँ, तो कई बार अगर कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा है तो आप एक मिस्ड कॉल दें, 2 से 3 घंटे के अंदर आपको कॉल आता है, आपकी रिक्वायरमेंट सुनी जाती है और विदिन 24 आवर सो आपको सर्विस दी जाती है। 1800 से ज़्यादा सर्विस सेंटर सार्प ने इस्टेब्लिश किया है हिंदुस्तान में, तो सर्विस की पूरी अच्छी गारंटी है यहाँ आपको। जेन्युइन फ़िल्टर प्रोडक्ट्स, रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही क्विक है। और यहाँ अब अंतिम स्लाइड पे मैं हर चीज़ को थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। इंस्टॉलेशन फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसको कहीं भी इंस्टॉल कर लो, कैसे भी कर लो। क्लीनेस्ट वाटर आएगा, ये प्रॉमिस है आपको। क्यों? क्योंकि एएफ डिस्रप्टर है
और जब भी आपके ग्लास में पानी आएगा उससे पहले आपके पानी को एयर डिस्ट्रप्टर से गुजरना पड़ेगा, तो गारंटी है कि आपका पानी हमेशा फ्रेश होगा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो हमने जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक या वो सब चीज़ें यूज़ की हुई हैं। प्रीमियम आरओ मेम्ब्रेन फ्रॉम यूएसए और फिल्टर लाइफ डिस्प्ले ऑप्शन को रीसेट किया जा सकता है। ये मैंने यहाँ से पढ़ के आपको बताया, आप भी इसको अच्छे से पढ़ के ये रख लें। और मैं यहाँ लिंक में आपको ये पीडीएफ भी अटैच करके दूंगा ताकि आप आराम से इसको यूज़ कर लें दोस्तों, जब भी इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए आपके लिए हैंडी हो। और द लास्ट स्लाइड, थिंक्स आउट, ड्रिंक्स आउट एंड रिमेन सेफ विद वेस्टीज़ ऑलवेज। और दोस्तों ये प्रोडक्ट अभी तक के जितने भी प्रोडक्ट थे वेस्टीज़ में, उनमें सबसे ज़्यादा पीवी देने वाला है। तो ये बिज़नेस के लिए तो वरदान है दोस्तों। अगर इसकी लर्निंग आपने ले ली और आपने इस पे अच्छे से डील कर लिया तो ये बहुत जल्दी आपके बिज़नेस को बहुत ऊंचाइयों पे डाल सकता है। और इनागुरेशन मंथ, ये पहला मंथ है, अभी कल ही ये प्यूरीफायर पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हुआ है और वेस्टीज़ इस पे दे रही है डबल पीवी का भी ऑफ़र। तो जनरली ये वाटर प्यूरीफायर जो है ये 28,000 रुपये का है। डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस से 28,000 रुपये का है और इस पे 933 पीवीज़ मिलते हैं जनरली। लेकिन इस महीने अगर आप वाटर प्यूरीफायर में डील करते हो तो आपको मिलता है 1866 पॉइंट दोस्तों। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। तो आप इसको समझें, आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करें, आप अपनी मीटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वाटर प्यूरीफायर को डील करके लोगों के घर में सेफ्टी पहुंचाएं और अपने बिजनेस को भी एक हाइट पे लेके जाएं दोस्त। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।